इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, ओरा वी ने किस अवार्ड समारोह में रिकॉर्ड बनाया? आपके विकल्प हैं 2025 अकेडमी, 2026 बिलबोर्ड, 2025 ग्रैमी या 2026 ग्रैमी अवार्ड्स। सही उत्तर है 2026 ग्रैमी अवार्ड्स में। ओरा वी ने केवल 8 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ हार्मनी के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीतकर सबसे कम उम्र में ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न 2, स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री के लिए जीता? विकल्प है म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स, स्टीवन का संगीत या हॉलीवुड म्यूजिक डॉक्यूमेंट्री। सही जवाब है म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स। इस जीत के साथ निर्देशक निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग प्रतिष्ठित EGOT क्लब के सदस्य बन गए। प्रश्न 3, एलन मस्क की कंपनी के ग्रोक चैटबॉट पर लगाया गया प्रतिबंध किस देश ने हटाया है? क्या ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड है? उत्तर है इंडोनेशिया ने। ग्रोक चैटबॉट विवादों में आने के बाद इंडोनेशिया ने शर्तों के साथ प्रतिबंध हटाने की अनुमति दी है। प्रश्न 4, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.4% अनुमानित की है किस संस्था ने? विकल्प हैं विश्व बैंक, IMF, मूडीज या फिच। सही उत्तर फिच है। फिच ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान जताया। प्रश्न 5, क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 किसने जीता? अनिल वर्मा, अमिताभ घोष, वीरभद्रन रामनाथन या रीता भाटिया। सही जवाब है वीरभद्रन रामनाथन ने। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। प्रश्न 6, देश का पहला हाइड्रोजन बस संचालित एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? बैंगलोर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय, दिल्ली या मुंबई हवाई अड्डा। सही उत्तर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित बसें तैनात करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनेगा। प्रश्न 7, पिल्लो AI नामक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग और बिलिंग एप्लीकेशन किस सरकार ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। सही जवाब आंध्र प्रदेश सरकार है। ये एप्लीकेशन छोटे व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता केवल वॉइस कमांड के माध्यम से वित्तीय कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 8, भारत की प्राचीन पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? संपदा भारत, विरासत भारत, ज्ञान भारतम या पांडुलिपि संरक्षण मिशन। सही उत्तर ज्ञान भारतम है। इस पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी, जिसके प्रमुख स्तंभ डिजिटलीकरण, संरक्षण और अनुवाद हैं। प्रश्न 9, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबित पेन्नैयार नदी जल विवाद के समाधान हेतु ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश किसने दिया? न्यायमूर्ति परिषद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल गठित करने की अधिसूचना जारी करने को कहा है। प्रश्न 10, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई ऊर्जा भंडारण तकनीक का नाम क्या है? फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन एनर्जी कलेक्टर, सोलर फ्यूज टेक्नोलॉजी या लिथियम आयन सुपर बैटरी। ये फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर है। ये डिवाइस सौर ऊर्जा को एक ही यूनिट में संग्रहित और संचित कर सकता है, जिससे पोर्टेबल अनुप्रयोगों की दक्षता बढ़ती है। प्रश्न 11, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान में सबसे सक्रिय राज्य कौन बना? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने RCS उड़ान के तहत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। प्रश्न 12, जंपिंग स्पाइडर की एक दुर्लभ प्रजाति कॉलेटस बिलिनेटस की खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या सिक्किम। ये प्रजाति असम में खोजी गई है। असम विश्वविद्यालय सिलचर के शोधकर्ताओं ने लोहारबोंड इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट, कछार जिले में ये दुर्लभ प्रजाति दर्ज की। प्रश्न 13, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किसने शुरू की? SEBI, LIC, RBI या PFRDA। सही जवाब है PFRDA ने। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों को चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय लचीलापन देना है। प्रश्न 14, 29 वर्षीय युवक की मृत्यु क्यासानुर वन रोग से किस राज्य में हुई? असम, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। यह घटना कर्नाटक में हुई। क्यासानुर वन रोग, जिसे मंकी फीवर भी कहते हैं, एक टिक जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार है। प्रश्न 15, पिचोरा मिसाइल सिस्टम का डिजिटल उन्नयन किसने पूरा किया? ADTL, HAL या इसरो। सही उत्तर ADTL अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के पिचोरा सतह से वायु मिसाइल सिस्टम का पूर्ण डिजिटल उन्नयन सफलतापूर्वक पूरा किया।
प्रश्न 16। इंडिया एनर्जी वीक 2026 पर ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए? फ्रांस, जापान, अमेरिका या कनाडा? ये समझौता भारत और कनाडा के बीच हुआ है। ये पहल पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करेगी। प्रश्न 17। सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए डेटा संचालित 3D मॉडल किस IIT IISc के शोधकर्ताओं ने विकसित किया? IISc बैंगलोर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या IIT मुंबई? सही उत्तर IIT कानपुर के शोधकर्ता हैं। उनके मॉडल से सूर्य के आंतरिक व्यवहार की बेहतर समझ मिली है, जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करता है। प्रश्न 18। देश के पहले AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट के रूप में किसे चुना गया है? IISc बैंगलोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या IIT दिल्ली? सही उत्तर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षण, अधिगम और प्रशासन को AI टूल से रूपांतरित करना है। प्रश्न 19। विंग्स इंडिया 2026 में उड्डयन और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड या केरल? उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला। ये सम्मान पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आपात सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया। प्रश्न 20। प्रज्ञा AIX नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार मंच को आधिकारिक रूप से किसने प्रारंभ कर दिया है? भेल, ONGC, IOCL या NTPC? सही उत्तर ONGC है। ONGC ने अपने डिजिटल परिवर्तन में प्रज्ञा AIX नामक AI और नवाचार मंच की आधिकारिक शुरुआत की है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।